नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस वक्त पूरी तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ईडी अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और इस मामले को लेकर के स्थिति नाजुक बनी हुई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर के जो यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है, क्या ये किसी राजनीतिक मकसद के तहत बनाया जा रहा है या वाकई उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जा सकता है। अब ऐसे में आपको ये बता देते हैं कि दरअसल ये हालात पैदा क्यों हुए। क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक जब से बनकर पार्टी को लगातार विस्तार देने की कोशिश की, दरअसल उस समय ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी अन्य पार्टियों की तरह कहीं ना कहीं दब कर रह जाएगी, लेकिन बीते 10 वर्षों में पार्टी ने जो एक लंबी छलांग लगाई और आज वो देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। बीजेपी ये जानती है कि उनके खिलाफ एक विकल्प बनता चला जा रहा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ ये तमाम षड्यंत्र का इस्तेमाल करते हुए पार्टी को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर यही आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर जो ये कहती नजर आ रही है कि बीजेपी के इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है और अब उनकी गिरफ्तारी तक की बात यहाँ पर जो है सामने निकल करके आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो अगला कार्य जो है भाल कौन कार्य जो एक तरीके से भार है वो कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा पार्टी की, मुख्यमंत्री की जो ये बड़ी कुर्सी है वो किसको मिलती नजर आएगी, ये सब तय करने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें दर्शकों कि आज से ही मैं भी केजरीवाल जनसंवाद यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। इस पूरे मामले पर जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की बात कही गई है, पार्षदों को उतरने की बात कही गई है और वो लोगों के घरों घरों तक जाकर इस पूरे मामले पर उनकी राय भी जानेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर के गोपाल राय ने क्या सारा पक्ष रखा है अरविंद केजरीवाल पर ईडी की इन तमाम कार्रवाइयों को लेकर के, देखिए इस रिपोर्ट में। जारी करने का जो मशीन बन गई है, आखिर क्यों? इसलिए प्रश्न पैदा हो रहे हैं। मैं आज सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि आज भारत के अंदर सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव हुआ था और दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने इसको देखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज बयान जारी कर रहे हैं, चुनाव से पहले 6 महीने लगातार एक ही टेप रिकॉर्ड बजता रहा, सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। एमसीडी के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने बताया कि 15 साल से एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसका जवाब दिल्ली के लोगों ने दिया। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का लोगों ने चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया। भाजपा के प्रवक्ता एक चीज और कह रहे थे, कह रहे हैं जी अरविंद केजरीवाल ईडी को आदेश दे रहे हैं। ये कौन होते हैं आदेश देने वाले? कह रहे हैं कि सम्मन वापस लो। ईडी का अगर सम्मन होता तो वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बीजेपी का तो आपने देखा दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को लेकर के गोपाल राय के ये बयान को सुना भी। दरअसल गोपाल राय की भी चर्चा है कि
उन्हें क्या मुख्यमंत्री की ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, उन्हें क्या बड़ा पद दिया जा सकता है, क्योंकि संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि अब इस पूरे मामले पर गोपाल राय ही एक बड़े चेहरे जो हैं वो बाहर निकल करके सामने आ रहे हैं और उनको भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद जो है वो दिखाई देती है। अब इस रिपोर्ट में दावे यहाँ तक किए जा रहे हैं दर्शकों के जो है अरविंद केजरीवाल ये बात बखूबी जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उस बैठक में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, उनको किसी भी तरीके का कोई डर भर नजर नहीं आता है, वो पूरी तरीके से इस लड़ाई में जो है वो जुटे हुए हैं और कहीं से भी वो डरने वाले नहीं हैं। ये दावे उनके खुद जो है सुनने को मिले थे। लेकिन क्या ये बीजेपी के खिलाफ वो भी खेल कर रहे हैं, क्या वो अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष अलग है, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के अलग ही तरीके से प्रस्तुत कर रही है और ये कह रही है कि ये दरअसल भ्रष्टाचार में संलिप्त पार्टी है, ये पार्टी पूरी तरीके से जनता को मूर्ख बना रही है और इस तरीके के कई अन्य दावे जो है आपको सुनने को मिले होंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी का ये पक्ष कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है कि बीजेपी क्या वाकई जानबूझकर आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है या फिर वाकई अभी तक जो है कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की जरूरत है। आइए इस पूरे मुद्दे को लेकर के हम कपिल मिश्रा का वो बयान आपको एक सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? और ईडी के साथ आपका जो रवैया है, एक के बाद एक 3 सम्मन पे आप जा नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ये शर्मनाक है। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। और आप तो ईमानदारी की बातें करते थे, आज आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। आपके जो साथी जेल गए उनमें से किसी को जमानत नहीं मिल रही है और अब आप एक चोरों जैसा रवैया, एक ऐसा व्यवहार अपराधी करते हैं, पेशेवर अपराधी करते हैं ऐसा व्यवहार। एजेंसी के सामने जाने से बचना, बहाने बनाना, भागना। और इसके बाद ये जो विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी खेल रही है, इस विक्टिम कार्ड की गुंजाइश कहां बची है? विजय नायर को जमानत नहीं मिली, सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, संजय सिंह को जमानत नहीं मिली, तो अब कौन सा विक्टिम कार्ड और कैसी ईमानदारी? ये सारे निर्णय तो देश की अदालतें कर रही हैं। मुझे लगता है कि आपने कोई भी अपराध किया हो, लेकिन भारत के संविधान का सम्मान करते हुए आप एजेंसी के सामने जाइए, अपनी बात रखिए और कानूनी प्रक्रिया को फेस कीजिए। इस प्रकार का रवैया दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये पेशेवर अपराधियों वाला रवैया है। तो आपने सुना दर्शकों, कपिल मिश्रा बीजेपी की तरफ से पक्ष रखते हुए आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से हावी अरविंद केजरीवाल को कई तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की बात कह रहे हैं वो, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये तो अदालत तय करेगी और अदालत की तरफ ही इस वक्त रुख जो है वो नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।